हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स से चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा डिस्कस करेंगे। वेक्टर अलजेब्रा का ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, स्केलर एंड वेक्टर। क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट हुआ स्केलर क्वांटिटी और सेकेंड वन इज वेक्टर क्वांटिटी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी हुई? दोज क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल लेंथ, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया एंड ETC। ठीक है। स्केलर क्वांटिटी क्या हुई? दोज क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है। फॉर एग्जांपल लेंथ में क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है। मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटीज। सेकेंड क्या हमारा? वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? दोज क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। क्या हुआ इसमें? दोज क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल आप लोग बताइए क्या हो सकता है? फोर्स, और क्या हो सकता है? एक्सीलरेशन, और क्या है? वेलोसिटी ETC। ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर। फोर्स में क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन। सिमिलर एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। तो आई थिंक आप लोग को क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज में ये क्लियर हो गया। स्केलर क्वांटिटी क्या होती, वेक्टर क्वांटिटी क्या हो गया, उनके हमने कुछ एग्जाम्पल भी देख लिए। ठीक है, हटा दें। अब हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है आप लोग को पता है? ये कोई लाइन सेगमेंट हो गया। ठीक है। अब कह रहे हैं डायरेक्टेड, यानी जिसका कोई डायरेक्शन हो। इसको हम लोग एरो से डिनोट कर देना है। अभी हमने देखा था वेक्टर में होता क्या है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ध्यान से देखिए, जो ये लाइन सेगमेंट यहां से यहां तक, ये इसकी लेंथ हो गई, जो कि इसकी मैग्नीट्यूड हो गई। और जो इसको एरो है, डायरेक्टेड है ना, यानी एरो क्या हो गया? इसकी डायरेक्शन हो गया। तो मैग्नीट्यूड हो गया प्लस इसकी डायरेक्शन हो गया, तो ये क्या हो गया? वेक्टर हो गया। तभी तो हम लोग बोल रहे हैं कि वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। जहां से ये वेक्टर स्टार्ट हो रहा, अगर इसको पॉइंट A बोले, जहां पे एंड हो रहा है इसको B बोले, इसको बोलते हैं हम लोग इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या होता है? जहां से वेक्टर स्टार्ट होता, और जहां पे एंड हो रहा इसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। ठीक है। वेक्टर जहां से स्टार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? इनिशियल पॉइंट। और जहां पे एंड हो रहा ये क्या हुआ? टर्मिनल पॉइंट। और वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं? ए से स्टार्ट हो रहा तो A और ये B, और इसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं। ये डिनोट करने का तरीका है, डिनोटेड बाय। कैसे करते हैं? या तो हम कर दें इसके AB के ऊपर वेक्टर लगा दिया, या इसको शॉर्ट में अगर हम A बोल दें तो कैसे कर सकते हैं? या फिर हम वेक्टर A बोल दें। तो ये इसके डिनोट करने का तरीका है। क्या हुआ? जहां से स्टार्ट हो रहा है, जहां पे एंड हो रहा, तो AB पढ़ेंगे कैसे? वेक्टर AB और वेक्टर A। अच्छा, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? मैग्नीट्यूड हम लोग मॉडुलस निकालते हैं, जो भी वेक्टर होगा उसका मॉडुलस।
अगर वेक्टर ए बी है, इसका मॉडुलस निकाल लिया तो इसका ये मैग्नीट्यूड निकल आएगा, ठीक है। या फिर अगर ए वेक्टर है, शॉर्ट में अगर ए से डिनोट किया तो वेक्टर ए का मॉडुलस निकाल दें, या इससे वेक्टर हटा दें, इससे भी डिनोट कर सकते हैं डायरेक्ट। इस देखिए इसमें ए में वेक्टर नहीं है, अगर वेक्टर हटा दिया तो ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो डिनोट कैसे करते हैं हम लोग, आप लोग देख लिया, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मेरे हिसाब से आप लोग को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हटा दें इसको। अब हम लोग देखते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, लेट P be any point, let P be any point whose coordinate is x, y, z। अगर x, y, z है तो इसके देखिए 3 कोऑर्डिनेट है। हमने क्या माना, P एनी पॉइंट इन स्पेस बोले दे रहे हैं, स्पेस में होगा तो इसके क्या होंगे, 3 कोऑर्डिनेट होंगे, x एक्सिस, y एक्सिस, z तीनों में करेंगे। ये x एक्सिस है, ये y हो गया और ये z हो गया। क्या हुआ, P भी एनी पॉइंट इन स्पेस हुज कोऑर्डिनेट इज x, y, z। और हमें फाइंड क्या करना है, इसका पोजीशन वेक्टर, जो पॉइंट P है उसका पोजीशन वेक्टर निकालना है। अच्छा आप लोग बताइए, जिसका पोजीशन वेक्टर निकालना होगा, चलो हम कह रहे हैं वेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरल बात कर रहे हैं। किसी की भी पोजीशन अगर हमें फाइंड करनी हो, कोई भी पॉइंट हो या कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हमें उसकी पोजीशन बतानी है तो पोजीशन हमेशा किसी न किसी के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। ऐसे नहीं बोलेंगे लेफ्ट में है राइट में, किसके लेफ्ट राइट में, कुछ तो बताना पड़ेगा। तो वैसे ही अगर पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो वो क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट हम लोग ओरिजिन के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। ये मान लेते हैं इसका इनिशियल पॉइंट है, इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए। तो और डायरेक्शन बता दिया हमने कि ये इसकी डायरेक्शन है ओ पी। तो पी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ पी वेक्टर, वेक्टर ओ पी हो जाएगा। जहाँ पे ये क्या हुआ, ये इसका इनिशियल पॉइंट हुआ और ये इसका टर्मिनल पॉइंट हो गया। तो पी कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या हुआ, x, y, z। तो अगर वेक्टर की बात करेंगे तो वेक्टर क्या निकला, वेक्टर ओ पी। तो P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकल के आया आपका OP वेक्टर। अब वेक्टर तो निकल आया, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, दैट मीन्स कि लेंथ ऑफ OP निकालना चाहते हैं, वेक्टर OP की लेंथ निकालना चाहते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, तब कैसे निकलेगा। आप लोग को मालूम है डिस्टेंस फॉर्मूला, आप लोग पढ़ के आए अभी। डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा। अगर A B 2 पॉइंट है और हमें इसके बीच की डिस्टेंस निकालना और इसके कोऑर्डिनेट मालूम है x1, y1, 2D में पढ़ा आप लोगों ने ना, प्लेन में। तो x2, y2 इसके कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम इसकी डिस्टेंस निकालें तो AB इक्वल टू आता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही होता है, आप लोग को याद आया होगा। सिमिलर अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, इसको शॉर्ट में हम लोग r वेक्टर से भी डिनोट कर देते हैं, वेक्टर r से, ठीक है। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड मॉडुलस, अभी हमने डिस्कस किया, किसी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालने मतलब उसका मॉडुलस निकालना, या फिर वेक्टर r की मॉडुलस निकालना, r इसका इसको बोल रहे हैं। आप लोग बताइए क्या होगा, आप लोग बोलेंगे देखिए 2 पॉइंट्स हो गए, इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लें, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसमें सिर्फ देखिए x1 y1 x2 y2 है, 2D की बात है। यहाँ पे 3D में क्या हो जाता है, 3 कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। और x1 y1 z1 ये क्या है, 0 0, हमने वैल्यू पुट कर दिया। तो फाइनली क्या निकल के आया, अंडर रूट ये निकल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो किसी पॉइंट का अगर पोजीशन वेक्टर निकालना हो तो हमने निकाल लिया, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया। आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हटा दें इसको। अब हम लोग देखते हैं डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन, इसको शॉर्ट में हम लोग डीसीज भी बोलते हैं,
DC, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस या ऐसे लगा दो इसमें, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, DCs, डायरेक्शन कोसाइंस। लेट P be any point, let P be any point in space whose coordinate is x1, y1, x, y, z, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या ले लिया, x, y, z ले लिया। देख लेते हैं, अभी हमने बनाया था, इसके पहले जब पोजीशन वेक्टर डिस्कस किया तब भी किया था, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये है हमारा z एक्सिस। तीनों एक्सिस क्या होंगे, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, आप लोग को पता है। P कोई पॉइंट ले लिया, P हमारा कोई पॉइंट मिले यहाँ पे, इसे इसको मिला दिया, यहाँ P पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट क्या, x, y, z, ठीक है। अगर ये ओरिजिन है, अगर ये ओरिजिन है, ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आप लोग बताइए। आप लोग अभी डिस्कस किए थे इसके पहले कि अगर पॉइंट P, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, OP वेक्टर, ठीक है, या इसको शॉर्ट में वेक्टर R से भी डिनोट कर देते हैं। इफ वेक्टर R makes an angle alpha with x axis, beta with y axis and gamma with z axis, क्या हुआ, वेक्टर P का पोजीशन वेक्टर OP वेक्टर हुआ, तो OP वेक्टर x एक्सिस के साथ अल्फा कोण बना रहा, y एक्सिस के साथ बीटा और z एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा। तो अल्फा एंगल अल्फा, बीटा एंड गामा आर सेड टू बी डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन एंगल्स, ठीक है। जो अल्फा बीटा गामा को क्या बोलेंगे, डायरेक्शन एंगल्स। एंड कोसाइन ऑफ डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन एंगल्स आर सेड टू बी क्या, डायरेक्शन कोसाइंस। क्या हुआ, कोसाइन ऑफ डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन एंगल हो गए, कट कोसाइन ऑफ डायरेक्शन एंगल्स आर सेड टू बी डायरेक्शन कोसाइंस। DC लिखते हैं सिर्फ, डायरेक्शन कोसाइन, DCs, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोसाइन मतलब कॉस, अगर इनके कॉस ले लें जो एंगल हैं, अगर कॉस ले ले, बताइए आपको क्या होगा, एक तो हो जाएगा कॉस अल्फा, दूसरा हो जाएगा कॉस बीटा और थर्ड हो जाएगा कॉस गामा। तो ये हो गए आपके डायरेक्शन कोसाइन। जो भी एंगल हैं डायरेक्शन एंगल्स हैं, अगर इनके कॉस ले लें तो ये इसके कहलाते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। शॉर्ट में इसको L से डिनोट करते हैं, इसको M से और इसको N से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्शन एंगल क्या हुए, अगर कोई बोलता है डायरेक्शन एंगल क्या है, जो P पॉइंट है इसका जो पोजीशन वेक्टर अगर x एक्सिस के साथ अल्फा कोण, y के साथ बीटा और z के साथ गामा एंगल बनाता, तो अल्फा बीटा गामा आर सेड टू बी पोजीशन, क्या बोलेंगे, डायरेक्शन एंगल ऑफ किसके, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P या वेक्टर R। बताना पड़ेगा किसके साथ, तो वेक्टर R के साथ हुआ ना। तो वेक्टर R के लिए क्या हुए, डायरेक्शन एंगल्स हुए। अगर इनके कोसाइन ले लें तो ये होंगे इसके डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं रह गया। अच्छा ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, अगर ये वैल्यू निकालना पड़े हमें, अगर वैल्यू ये हमें निकालना पड़े कि चलिए अच्छा कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी L की वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकलेगी, इससे परपेंडिकुलर डाल दीजिए, इससे इस पर परपेंडिकुलर, ये 90, इस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए, तो यानी एक्स एक्सिस में कितना हुआ, डिस्टेंस x हुआ, ये इसका हाइपोटेनस हुआ। तो कॉस अल्फा अगर निकालना चाहें तो क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, आप लोग को पता है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, बेस क्या हुआ इसका x, और हाइपोटेनस का मतलब क्या, हमें लेंथ चाहिए, वेक्टर नहीं है। फॉर्मूले में क्या होता है, इसकी लेंथ होती ना, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर r, या शॉर्ट में x बाई r लिख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद करिए जब हमने डिस्कस किया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, उसमें डिस्कस किया था या तो इसका मैग्नीट्यूड जब निकालते थे या तो इसके वेक्टर लगाए तो एरो लगाएं, अगर एरो नहीं लगाते, वेक्टर ऊपर नहीं लगाते तो इसका हटा दीजिए मॉडुलस, तब पर भी इसके मैग्नीट्यूड से इसको रिप्रेजेंट करता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो L की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल आई, x/r, इसको बोले देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, इसके लिए सिमिलर अगर हम y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाता, अगर इससे परपेंडिकुलर डाल देंगे तो सिमिलर इसको भी निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये y/मॉडुलस ऑफ वेक्टर r आएगा, या y/r लिख दें, इक्वेशन सेकंड हो गया। थर्ड, ये सिमिलरली
ये आएगा, या Z/R लिख दें, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक है, तीनों को इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड को तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। ऐड कर दें यहाँ पे, देखिए अगर इनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या आएगा, L स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या आया, L स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ये x स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। हम क्या करें, इसको स्क्वायर किया, फिर इसका स्क्वायर किया, ऐड कर दिया। जब दूसरे को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा, y स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। थर्ड को सिमिलर करेंगे तो n स्क्वायर, और यहाँ z स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं, इसके लेफ्ट हैंड साइड वन साइड आ जाएंगे, राइट हैंड साइड वाला एक साइड हो जाएगा। स्क्वायर करके ऐड कर दिया तो इक्वल, देखिए ये तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे R स्क्वायर तो एलसीएम आ गया, और ऊपर कितना आ गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, और R क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। और इसके याद करिए, जब इसका हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर डिस्कस किया था या पोजीशन वेक्टर डिस्कस किया था, तब भी बताया था कि अगर पोजीशन वेक्टर P का पोजीशन OP वेक्टर हुआ और इसकी लेंथ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था अभी, है ना, कि अगर R इक्वल टू निकालें तो क्या था, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर जिसको नहीं याद आ रहा देख लेना, जहाँ पे इसका पोजीशन वेक्टर डिस्कस किया था। ठीक है, तो R इक्वल टू ये हुआ। अगर R स्क्वायर करेंगे तब क्या आ जाएगा, जब स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ गया L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू ये 1 हो गया। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना, ये इसका वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जिसमें L M N क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है। ठीक है, अगर उनको स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं तो क्या वैल्यू मिलनी चाहिए, 1। ठीक है, यह रिलेशन बिटवीन रिलेशन एमंग डायरेक्शन कोसाइंस भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, कहीं डाउट वाले, कहीं लगी नहीं रहा, किसी में कहीं पर डाउट होना चाहिए। ठीक है, कहीं पर भी होता है आप इसको बैक करके भी दे सकते हैं, हटा दें इसको। डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज, शॉर्ट में इसको हम लोग बोलते हैं DRs, डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज आर जनरली डिनोटेड बाय A, B एंड C। जैसे डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट कैसे, डिनोट कैसे करते थे, L M N से, यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज को डिनोट करते हैं A, B एंड C से। एंड डायरेक्शन रेशियोज आर लिख दें, DRs लिख दें, DRs डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस, यानी डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन। DCs का मतलब क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस। अच्छा, अगर देखिए ये तो इसका थ्योरेटिकल मीनिंग हो गया। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में निकालना है कि आप डायरेक्शन रेशियो निकालो, अगर कोई भी पॉइंट है, अगर पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट x, y, z है, यहाँ पे कोई मान लिया पॉइंट O है, इसका पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे, आप लोग जानते हैं निकालना, OP वेक्टर। जो पॉइंट, जो किसी पोजीशन वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वही उसके डायरेक्शन रेशियोज। इसका मतलब कोई वेक्टर अगर उसका पोजीशन वेक्टर आप मालूम आपको, तो उसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे वही उसके डायरेक्शन रेशियोज है। इसके डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, इसको डिटेल में अभी हम लोग जो 3D पढ़ेंगे इसको और भी डिटेल पढ़ेंगे। बट अगर निकालना हो तो आप निकाल लें। कोई वेक्टर दे रहा, मान एग्जाम्पल के ले लेते हैं, कहीं दिया 2, 3, 4, ये कोई पॉइंट P है, इसका पोजीशन वेक्टर अगर यहाँ पे दिया गया, ये O पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर ये हो गया। ठीक है, तो अगर इसके डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, 3, 4, A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 3 एंड C की वैल्यू 4।
अगर इस मीनिंग से देखें तब भी देख लो कि डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस। अगर डायरेक्शन कोसाइन हमें मालूम है 1/2, 1/3, 1/4 है, तो डायरेक्शन रेशियोज तो क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएंगे इसके। क्यों? इसके प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 मिल जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, वह 1.2 का किसी का मल्टीप्लाई करने से एक नया डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई डाउट तो नहीं इसमें। बाकी इसका डिटेल हम लोग अगर कहीं कन्फ्यूजन हुआ क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बिल्कुल, है ना। डायरेक्शन रेशियो सिंपल है, अगर कोई पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर मालूम है, अगर उसके कोऑर्डिनेट निकाल पाते हैं तो वही उसके डायरेक्शन रेशियोज हो जाते हैं। ये सिंपल है, हम लोग को प्रैक्टिकल जो यूज में आएगा। हटा दें इसको। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता? अ वेक्टर whose initial and terminal points are coincide। coincide मतलब क्या हो गया? सेम हो जाए। क्या हुआ? दोज वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर कोइंसाइड, यानी दोनों पॉइंट अगर सेम ही हैं तो हम लोग बोलेंगे वो हमारा जीरो वेक्टर है। फॉर एग्जांपल देखिए, कोई यहाँ पे ले लिया हमने पॉइंट ए और ये है आपका पॉइंट बी, तो अगर वेक्टर निकालते तो हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर ए बी, जहाँ पे ये इसका इनिशियल पॉइंट होता है, ए क्या होता है? इनिशियल पॉइंट, और बी ये क्या होता है? इसका टर्मिनल पॉइंट। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये हुआ इसका टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, बट जीरो वेक्टर क्या कह रहा है? जीरो वेक्टर कह रहा कि इसका जो इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट सेम हो जाए। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर ए से स्टार्ट कर रहे हैं और ए पे ही एंड कर दें, ए से स्टार्ट कर रहे हैं और ए पे ही एंड कर दें, तो हम बोलेंगे जीरो वेक्टर है। और इसको यहाँ पे अगर डिनोट करेंगे तो क्या आ जाएगा? वेक्टर ए ए। ध्यान से देखो, ये वेक्टर ए बी है लेकिन यहाँ पर भी ए हो जाए तो वेक्टर ए ए। इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट बोथ आर सेम, और इसको हम लोग यहाँ पे डिनोट कैसे करते हैं? जीरो वेक्टर से। इसको जनरली हम लोग डिनोट जीरो वेक्टर्स करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने देख लिया, अगर ए पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा और ए पे ही एंड हो रहा तो वेक्टर ए क्या हो गया? इसका जीरो वेक्टर हो गया। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? हटा दें। नेक्स्ट, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर whose magnitude is 1 unit। those vector whose magnitude is 1 unit is said to be unit vectors। क्लियर हुआ? वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो, उन वेक्टर्स को बोलेंगे हम लोग वो यूनिट वेक्टर्स हैं। अच्छा, यूनिट कुछ भी हो सकता है, याद रखिएगा। अगर जैसे एग्जांपल लेंथ है तो मीटर भी है उसका यूनिट, मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, कुछ भी। या फिर अगर हमारा कैसे केजी है, ग्राम है, ग्राम भी यूनिट है, केजी भी यूनिट है, तो लेकिन 1 यूनिट होना चाहिए। जिस यूनिट में ले रहे हैं उसको 1 यूनिट होना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे हमारा वेक्टर, अगर मैग्नीट्यूड 1 निकला यूनिट तो बोलेंगे हमारा यूनिट वेक्टर है। अगर कोई वेक्टर ए है, तो एक ही डायरेक्शन में अगर हमें निकालना हो इसका यूनिट वेक्टर तो हम लोग डिनोट करते हैं ए कैप से। रीड कैसे करते हैं? ए कैप। ठीक है, अगर वेक्टर एक ही डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उसे डिनोट करते हैं ए कैप से। डिनोट कैसे करते हैं? ए कैप से। और रीड कैसे करते हैं? ए कैप। ए है उसको मैंने कैप जैसा बना दिया। ठीक है, और इसकी वैल्यू आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं, कि अगर ए कैप निकालना हो जिस वेक्टर के डायरेक्शन में वो वेक्टर लिखिए और डिवाइडेड बाय उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए तो हमारा यूनिट वेक्टर निकाल आता है। ठीक है,
हटा दें, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं यूनिट वेक्टर में। नेक्स्ट को इनिशियल वेक्टर्स, थर्ड है हमारा को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स, two or more than two vectors are said to be co-initial vector if their initial point is same। कोई पॉइंट A है, ये कोई वेक्टर O A हुआ, ये कोई वेक्टर B हुआ, ये कोई वेक्टर मान लिया C है। A B C 3 वेक्टर्स हैं, बट उनका इनिशियल पॉइंट ये क्या हुआ, इसका इनिशियल पॉइंट ये देखिए, ये इसका टर्मिनल पॉइंट, ये टर्मिनल पॉइंट, ये टर्मिनल पॉइंट, बट सभी का इनिशियल पॉइंट क्या हुआ, सेम है। तो वही बोल रहा है कि को इनिशियल वेक्टर क्या हुए, दोज वेक्टर्स हुज इनिशियल पॉइंट इज सेम आर सेड टू बी को इनिशियल वेक्टर्स। क्लियर है। नेक्स्ट फोर्थ, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, टू आर मोर देन टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर्स इफ दे आर पैरेलल टू अ सेम लाइन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या हुआ, टू आर मोर देन टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर्स इफ दे आर पैरेलल टू अ सेम लाइन, parallel to a same line, then those vectors are said to be collinear vectors. For example, irrespective of their magnitude and direction। इसका मतलब इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है। अगर ये कोई वेक्टर हमने ले लिया वेक्टर A और दूसरा वेक्टर ये ले लिया हमने B, दोनों में आप लोग ध्यान से देखिए, दोनों का डायरेक्शन सेम है, ये डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकता है, क्योंकि कोलिनियर वेक्टर्स के लिए बोलते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बट वो पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल टू सेम लाइन होना चाहिए। अगर पैरेलल हैं तो हमारे वो कोलिनियर वेक्टर हैं। मे बी उसका ये डायरेक्शन सिमिलर हो सकता है, सेम हो सकता है, या फिर ये डायरेक्शन ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो जाए, मतलब सी वेक्टर है कोई ये है, तो ये भी ये कोलिनियर वेक्टर्स है। क्यों, इसका डायरेक्शन अपोजिट है बट है तो पैरेलल ना, इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है। पहले इनमें क्या होता है, कोलिनियर वेक्टर्स में क्या होता है, पैरेलल टू सेम लाइन, और जबकि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में भी डिफर। लिखे दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में भी डिफरेंट। ठीक है, तो कोलिनियर वेक्टर क्लियर हुआ। कोलिनियर बस इतना याद रखना कि वो वेक्टर पैरेलल होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो सकता है, उसकी डायरेक्शन भी डिफरेंट हो सकती है। हम लोग इसको ऐसे डिनोट करते हैं, अगर टू वेक्टर्स आर कोलिनियर तो वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा टाइम्स वेक्टर बी, वेयर लेमडा इज एनी कांस्टेंट, वेयर लेमडा इज एनी कांस्टेंट। यहाँ पे देखिए, हो सकता है कि ये जो वेक्टर ए इसका मैग्नीट्यूड हो सकता है इसका 2 टाइम्स हो इसके, तो लेमडा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। यानी लेमडा की वैल्यू हो सकता है डिवाइड फ्रैक्शन में भी आ सकती है, या इंटीजर हो सकती है, नेचुरल नंबर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या निकला, अगर कंडीशन कहीं दिखाना हो कि वेक्टर हमारे कोलिनियर, अगर हम ये दिखा दें वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा टाइम्स वेक्टर बी, या इसमें कभी परेशान मत होना, ये हो सकता है कि 1 लेमडा हो जाएगा, तो ये भी तो हो सकता है बी इक्वल टू लेमडा टाइम्स वेक्टर ए, ये भी हो सकता है। तो कभी ये नहीं लगे नहीं अरे ये तो हमने यही डिस्कस किया था, ये तो ये हो गया, ये भी हो सकता है कि हो सकता है लेमडा की वैल्यू फ्रैक्शन में हो तो वो इधर आ जाएगा, तो 1 लेमडा अगर हो गया तो ये इधर क्रॉस आ जाएगा, बी वेक्टर बी इक्वल टू लेमडा टाइम्स वेक्टर ए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन में हम लोग करेंगे कि कभी वेक्टर दिखाना होगा कि कोलिनियर वेक्टर्स हैं, तो इस कंडीशन को अगर फुलफिल करेगा तो बोल देंगे हमारे वेक्टर्स क्या हैं, कोलिनियर वेक्टर्स हैं। तो को इनिशियल तो सिंपल है, लेकिन इसका यूज ज़्यादा मिलेगा, इसके क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है ना, हटा दें। इसके बाद आता है इक्वल वेक्टर्स।
इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जब दो वेक्टर इक्वल होंगे, है ना। इक्वल कब होंगे, व्हेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ सेम होगा, तो हम लोग बोलेंगे हमारे वेक्टर इक्वल वेक्टर। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में क्या, अगर वेक्टर कोई ए है और दूसरा कोई वेक्टर बी है, लाइक ये वेक्टर हमारा ए है, ये हमारा वेक्टर बी है, ये वेक्टर दोनों अगर दोनों की देखो डायरेक्शन सेम है और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो हम लोग बोलेंगे वेक्टर ए एंड बी आर इक्वल वेक्टर्स। तो हम लोग डिनोट करेंगे वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी। सॉरी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर यही ध्यान से देखिए, अगर ये लिखा कहीं ऐसा हो, वेक्टर एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, वेक्टर बी है, क्या ये इक्वल वेक्टर है? नहीं है, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड तो आपको लग रहा होगा कि मैग्नीट्यूड बराबर है, बट डायरेक्शन तो अपोजिट है, ये इक्वल वेक्टर नहीं है। इसमें हम लोग बोलेंगे ए डज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है ना। इक्वल वेक्टर्स के लिए क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे हमारा वेक्टर इक्वल वेक्टर है। हटा दें। नेक्स्ट आता है हमारा निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। निगेटिव ऑफ अ वेक्टर, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, इससे पता क्या चल रहा कि निगेटिव ऑफ ए वेक्टर का मतलब क्या हुआ, कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन अपोजिट हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, तो हम लोग बोलेंगे जो हमारा वेक्टर है वो दूसरे वेक्टर का निगेटिव वेक्टर है। भाई निगेटिव वेक्टर किसी के रेफरेंस लेके बताएंगे कि अगर कोई वेक्टर गिवन है और हमें बताना कि दूसरा वेक्टर क्या उसका नेगेटिव वेक्टर है, तो कब होगा, अ वेक्टर इज सेड टू बी नेगेटिव ऑफ अ गिवन वेक्टर इफ देयर मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन इज अपोजिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर वेक्टर ये कोई वेक्टर ए है, दूसरा इसी के मैग्नीट्यूड के बराबर कोई दूसरा वेक्टर बी है, बट उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, ये तो कह रहा मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए बट डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। मैग्नीट्यूड तो हमने सेम ले लिया, सेम अगर आपको नहीं लग रहा तो सेम है, ठीक है, ये सेम है बट इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम लोग बोलेंगे ए बी का निगेटिव वेक्टर है या वेक्टर बी ए का निगेटिव वेक्टर है। क्लियर है, ये सिंपल है ना। नेक्स्ट, फ्री वेक्टर्स। फ्री वेक्टर्स, फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं, पैरेलल डिस्प्लेसमेंट, पैरेलल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी वेक्टर विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फ्री वेक्टर्स क्या हुए, अ वेक्टर्स इज सेड टू बी फ्री वेक्टर्स इफ पैरेलल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी वेक्टर विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब पैरेलल डिस्प्लेसमेंट तो कहीं भी कर सकते हैं बट उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। अगर वेक्टर ये मान लिया वेक्टर ए है तो इसको पैरेलली हम कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, इसके पैरेलल यहाँ पर भी इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, बट इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। प्लस इसका जो मैग्नीट्यूड है, अगर इसकी लेंथ जो भी है वो सब जगह फिक्स होनी चाहिए। हाँ, अगर डायरेक्शन ये कर दिया, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अगर हमने ये कर दिया तो ये पैरेलल डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। पैरेलल डिस्प्लेसमेंट कब होगा, जब उसको हम लोग क्या करते हैं, कहीं पैरेलली उसको डिस्प्लेस करें बट उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को चेंज किए बिना, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को विदाउट चेंजिंग अगर हम इसको कहीं पर भी डिस्प्लेस कर दें तो वेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उनको बोलते हैं हम लोग फ्री वेक्टर्स कहते हैं। क्लियर है ना।
पैरेलल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी वेक्टर विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोज वेक्टर्स आर सेड टू बी फ्री वेक्टर्स। ठीक है, तो एक्सरसाइज 10.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट यहीं तक है। आप लोग इसके क्वेश्चन लगाइए और इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।